हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, यहाँ पर जो कट ऑफ की हम बात करने वाले हैं, मैं दावा करता हूँ इस तरह से कट ऑफ अभी तक यूट्यूब पर भी किसी ने नहीं बनाया होगा, ना ही ऐसी चर्चा की होगी। क्यों? क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ आपको वो बहुत ही आश्चर्यजनक है और आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, हकीकत यही है कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो कैलकुलेशन हम करने वाले हैं वो कैलकुलेशन आपकी गुणांक को लेकर करने वाले हैं। मतलब इससे पहले आपने देखा होगा कि जनरल का गुणांक कितना जाएगा, ओबीसी का इतना जाएगा, बता दिया, किसी के आधार पर नहीं। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि आपका एक गुणांक कम होगा तो उसके लिए कितनी रिक्त सीटों की आवश्यकता होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो, मान लिया कि किसी का कट ऑफ गया है 67 66 या 67 मान लो, अब उसका 66 जाने के लिए, या जिसका 66 गया उसका 65 जाने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होगी, और इस सर्वे के आधार पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी दोस्तों, ये सर्वे इस पर रहेगा कि एक गुणांक गिरने के लिए कितनी सीटें खाली होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं 7 से 8 हज़ार सीटें नॉर्मली खाली होने की पूरी पूरी संभावना है। नॉर्मली 7 से 8 हज़ार सीटें खाली होंगी, और 7 से 8 हज़ार सीटें खाली होने पर गुणांक कितना गिरेगा इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके आधार पर आप ये भी देख सकते हैं कि दो गुणांक खाली गिरने के लिए कितने की आवश्यकता होगी सीटों की। तो वो लोग इससे दूर रहें जो लोग सीधा आंसर चाहते हैं। इस वीडियो को आप तभी देखें अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन हम आपको बताने जा रहे हैं इससे आपको श्योर हो जाएगा कि वाकई में हाँ, बिल्कुल सर्वे अच्छा है और इस संभावना यही है आपका कट ऑफ जाने की। लिख के रख लेना। चलिए, तो सबसे पहले एक एक करके हम इस सर्वे पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि थर्ड और फोर्थ काउंसलिंग के जितने भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षारत अभ्यर्थी जो 67,867 की सूची में अपना स्थान नहीं बना पाए, उनके लिए हमने एक ग्रुप तैयार किया है जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहां से क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। अगर बाई चांस वो लिंक ओपन नहीं होती है तो कुछ समय बाद ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि आप जल्दी से जुड़ जाएंगे उस ग्रुप के साथ। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक चीज़ की। तो यहाँ पर अब हम बताते हैं आपको सर्वे किस तरीके से हमने बनाया है। ये है 67.42 से लेकर के हमने 58.42 तक के। देखिए, क्योंकि सारे जिलों की सारी सीटें नहीं मिल पाती हैं तो हमने क्या किया कि 67.42 से लेकर के 58.42 तक के कई एक जिलों में जो अभ्यर्थी हैं वो देखे हमने। ठीक है, कितने हैं ये देखा। जैसे कि आपने देखा ना, 67,867 में बचे हुए अभ्यर्थी, जो 67,867 की सूची में बचे हुए अभ्यर्थी कह सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जो गुणांक है वो अकॉर्डिंगली कैसे गिरता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब आपकी जो सीटें जो स्थान नहीं बना पाए 67,867 में जो रह गए, कह सकते हैं जैसे 1,46,060 अभ्यर्थी पास हुए थे, उसमें से आपके जो 67,867 अगर माइनस कर देते हैं तो आपके देखिए कितने बचते हैं। ये 1,46,060 में से 67,867 खत्म करने पर 78,193 बचते हैं। ठीक है, अब 78,193 पर हम कैलकुलेशन करेंगे बचे हुए अभ्यर्थियों के लिए कितना गिरेगा। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि 67.42 और 58.42 तक गुणांक वाले कितने अभ्यर्थी हैं। तो ये कुल अभ्यर्थी निकले 11,000। अब आप समझना, एक पॉइंट यहाँ से क्लियर करना कि जो ये अभ्यर्थी हमने सारे नहीं लिए हैं, जिन जिन जिलों की सीट लिस्ट हमें मिली थी। एक सर्वे क्या होता है, सर्वे ऐसा नहीं होता कि हर एक व्यक्ति पर कर लिया जाए, लेकिन मैक्सिमम व्यक्तियों पर कर लिया जाए, वही सर्वे सत्य होता है। यही चीज़ यहाँ पे थी। तो 11,000 में से जब हमने देखा तो हमने ये देखा कि एक गुणांक यानी 67.42 से लेकर, एक गुणांक मतलब 67.42 से लेकर 67.47 कह सकते हैं, 47 तक, सॉरी 66.47 तक लगभग एक गुणांक में कितने बच्चे आते हैं। तो एक गुणांक में बच्चे जो आए कुल कितने पर लिया, जो 58.42 तक, तो ये बच्चे आए हमारे 1,250, यानी 11,000 सर्वे था 11,000 पर, और उनमें से कितने 1,250 ऐसे थे जो एक गुणांक पर थे। देखो यहाँ पे गुणांक का डिफरेंस ज़्यादा है, ये सभी गुणांकों वाले हैं। कितने 11,000 हैं 67 से लेकर 58 तक के जो लिए हमने, और उनमें से 1,250 मतलब हमने जो सीट देखी उनमें तो 1,250 लोग इसके अंदर आए थे 67.42। समझना, अब 67.42 पर आपके कितने आ रहे हैं एक गुणांक पर, 1,250 कितने में से 1,100 में से। अब इसी कैलकुलेशन बनती है कि 1,100 में से 1,250 आते हैं तो एक में से कितने आएंगे। तो एक जो एक एक नियम कहता है तो ये आ जाएगा 1,250 बट्टे में 11,000। समझने की कोशिश करना। जब आपका इतना आ गया 1,250 बट्टे 11,000,
तो अब आपको देखना है कि कितने में से आपको अपना कट ऑफ देखना है। तो आपका कट ऑफ देखना है 78,193 जो शेष सीटें बची हैं उनमें से। तो उनमें से अगर हमने देखा तो 1,46,060 में थे, 67,867 घटाया तो आपका बचा 78,193 सीटें बची। तो एक में से इतना निकला, तो 78,193 में से कितना निकलेगा, तो 1250 बट्टे 1100 गुणा 78,193। ठीक है, जब 78,193 आ गया तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हमने इसका भाग दिया तो एक का मान आया आपका 8,863.66। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि लगभग एक गुणांक कट ऑफ गिरने के लिए सीटें चाहिए लगभग 8,863, यानी इसके अप्रोक्स में। तो आपने क्या देखा, ये लगभग 8,500 कह सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन क्या होता है, कैलकुलेशन ये होता है कि लगभग में यह हो सकता है 9,000 के आसपास के लिए चाहिए। तो एक आइडिया लग गया कि लगभग अगर 8 से 9,000 सीटें होंगी तो आपका एक गुणांक कट ऑफ गिरेगा। या दोस्तों, अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आपको वीडियो को दोबारा से अच्छे से समझना है कि हमने कैलकुलेशन किस सर्वे के आधार पर की है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। अब बात कर रहे होंगे आपके जनरल और ओबीसी, तो इसके बारे में हम थोड़ी विस्तृत में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी हमें ये मिल पाया है कि एक गुणांक पर लगभग गिराने के लिए कितनी रिक्त सीटों की आवश्यकता होगी। इसी तरह की कैलकुलेशन के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। बाकी एमआरसी और मुद्दे भी चल रहे हैं, उसको लेकर ओबीसी एससी एसटी किसी का कट ऑफ बढ़ेगा तो किसी का कम होगा, तो इसकी बार चर्चा करेंगे हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।